नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड में गठबंधन सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर मोहराबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स को लुभाने वाली घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार बहुत जल्द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी लाने जा रही है। इसके माध्यम से मेधावी छात्रों को मदद की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के मुद्दे पर भी सरकार गंभीर है। सरकार जल्द इस संबंध में भी निर्णय लेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 2,965 करोड़ 22 लाख रुपए की 20 योजनाओं का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनुबंध कर्मियों की समस्याओं का संज्ञान सरकार को है। उनकी समस्याओं का समाधान सड़कों पर उतरने से नहीं, वार्ता करने से होगा। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूलों को भी डेवलप किए जाने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां आदिवासी बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए 100% स्कॉलरशिप दी गई है। 2 साल में 28 से 30 योजनाएं धरातल पर उतरी है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है। मॉब लिंचिंग कानून पास कराने के साथ साथ किसान पाठशाला का शुभारंभ किया गया है। वहीं पारा शिक्षकों के हित में सरकार ने फैसला लिया है। सरकार का पूर्व गृह राज्य मंत्री संकल्पना धरातल पर उतर रही है। निर्माण के लिए श्रम नियोजन प्रशिक्षण इसका स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आज खनिज संपदाओं की बात हम नहीं करेंगे। आज हम उन चीजों की बात करेंगे जिसको कभी अलग राज के बाद और अलग राज से भी पहले उन क्षेत्रों को कभी ना देखा गया होगा, ना कभी उसकी ओर सोचा गया होगा। आज इसीलिए एक पहला कदम के रूप में आज आप देखेंगे आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, इस मंच के द्वारा टूरिज्म पॉलिसी लाई गई। और आज आप सबको पता है कि झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य कितने बड़े पैमाने पर हो। आज हम खनिज संपदा के नाम से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के वजह से भी देश में अपना जगह बना सकते हैं। जिन जगहों को हम के लिए लाखों रुपया खर्च करने के लिए जाते हैं, वो सभी चीजें हमारे इस राज्य में उपलब्ध है। आज हिमालय के जंगलों में जो पेड़ पाया जाता है वो हमारे नेतरहाट के जंगलों में वो पेड़ पाए जाते हैं। जो चाय का बगान हम असम में देखते हैं, वो चाय का बगान भी हमारे इस राज्य में अवस्थित है। दुर्भाग्य से उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर से यह जीवंत हो सकता है अगर हम सब इसको अगर हम लोग ध्यान से आगे बढ़ाएं। तो ऐसे अनेकों चीजें, और इसलिए इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आने वाला वक्त, आने वाला सालों में हम लोगों ने एक नया स्लोगन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। झारखंड अब रुकेगा ना झुकेगा। निश्चित रूप से झारखंड अब आगे बढ़ेगा। आपने देखा इस राज्य के लगभग 65,000 हमारे पारा शिक्षक जो आए पिछले वक्त 12 महीना में 11 महीना ये धरना प्रदर्शन करते रहते थे। और आज हमने लगातार सरकार और विभाग के मंत्री उनके साथ विचार विमर्श करते हुए सरकार के आंतरिक संसाधनों को भी ध्यान में रखते हुए और राज्य के आने वाली पीढ़ी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेने की एक संकल्प के साथ
फॉर्म 2 फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर बताते हैं हम लोगों ने वो दूसरे प्रदेश में रोजगार की तलाश में जाते मांगे थी, लेकिन अब रोजगार घर में ही मिल रहा मांगों को पूरा करते हुए तरीके से इस संकल्प के साथ विकासित उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। तो वहीं भारत सरकार जियो टैगिंग कर मखाना को 12 महीना में हमारे पारा शिक्षक, जिसका नतीजा है कि अब गांव में बैठकर मनीष और सुमित अपने 11 महीना स्कूलों में विदेश भेज रहे हैं और दूसरों को भी इस कारोबार से जुड़ने की सलाह दे रहे हैं। इसके लिए हमारे पारा शिक्षकों का जो 20 सालों से मांगे इनकी चली आ रही थी कि 60 वर्ष तक की नौकरी, वो भी पक्का हो गया। 50% का वेतन वृद्धि, ये भी आपकी मानी जाएगी। अनुकंपा पर आपकी नौकरी, ये भी हम आपके साथ हैं। जो आपकी सरकारी अवकाश की बात है, वो भी हम आपके साथ हैं। ऐसे कई चीजें, आप विश्वास रखें, ये सरकार हर समस्या का समाधान करना चाहती है, लेकिन समाधान नियम संगत हो, राजहित में हो और ऐसे समाधान निकाले जाए कि उस समाधान से राज पीछे नहीं बल्कि राज आगे जा सके। इसलिए हम जितने भी अनुबंध कर्मी हमारे राज्य में हैं, आंगनबाड़ी, नर्स वगैरह बहुत सारे अनुबंध कर्मी लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर समय समय पर आते हैं। हमें आपकी बात का संज्ञान है, आप चिंता ना करें। सड़कों पर उतरने से समस्या इस समाधान नहीं होगा, वार्ता करने से समस्या का समाधान होगा। आप हमारे पास आइए, आपके साथ सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए भी तैयार है। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, सरकार भी आपको सहयोग करेगी, आप भी हमें सहयोग करें। मैं वो दिन दूर नहीं, ये राज्य की जो आंतरिक क्षमताएं हैं, अगर हम क्षमताओं के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये राज्य को देश के अग्रणी सीढ़ी पायदान पे हम पहुंचा सकते हैं। यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेबसी की आलम इतनी बढ़ रही थी कि हमने ये निर्णय लिया कि अब इस पेंशन को सर्वजन किया जाएगा, यूनिवर्सल किया जाएगा, जो देश का ये एक इतिहास बना। अब कोई गरीब, कोई बूढ़ा बुजुर्ग वो आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, पिछड़ा जो भी होगा, अगड़ा पिछड़ा जितने लोग जरूरतमंद है, सबको पेंशन ये सरकार देगी। आज हम लोगों ने पुनः वो आंदोलनकारियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, आंदोलनकारियों को सम्मान देते हुए, जो पेंशन स्कीम तो चल रहा है, वो चल ही रहा है, उनको मिलना ही है, बल्कि उनके आश्रितों को आने वाला समय में 5% का क्षैतिज आरक्षण भी सरकार देने के लिए घोषणा करती है। हम लोग शिक्षा के दिशा में भी नई पहल करने जा रहे हैं। आज प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर भी बहुत तेजी से सरकारी स्कूलों में भी काम चल रहा है और जिस तरीके से आप डीपीएस और डीएवी में शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में, आज हमारे सरकारी व्यवस्था में भी अगले सेशन से हमारा लक्ष्य है कि इन्हीं के समतुल्य हम अपनी सरकारी स्कूल को भी बनाने जा रहे हैं और उसमें एडमिशन भी हम लोग बच्चों का कराने जा रहे हैं। बहुत जल्द हम अपने छात्र छात्राओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आने वाले हमारे होनहार छात्रों को आगे बढ़ने में आसानी होगी। ये वो योजनाएं हैं जो आपके कल्याण के लिए बनी हैं। ये वो योजनाएं हैं 4.1 करोड़ की राशि से तैयार ये योजनाएं, जिसमें पथ निर्माण विभाग की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।